मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी चल रही है आगामी वर्ष जिसका नाम तो है 2021, पर क्या वो वाकई में आपकी राशि के लिए 21 साबित होने वाला है? इसी की हम चर्चा इन दिनों कर रहे हैं और आज इसी श्रृंखला में बारी है तुला राशि के जातकों की। साथियों, पूरी दुनिया आधुनिकीकरण, डिजिटलाइजेशन, तकनीक की तरफ बढ़ रही है। हर व्यवसाय, हर व्यक्ति चाहे शौक से या मजबूरी से तकनीक सीख रहा है और अपने व्यवसाय, अपने व्यापार, अपनी नौकरी और अपने जीवन को डिजिटल करने पर, लागू करने पर लगा हुआ है। साथियों, इसके दूसरे पक्ष भी हैं और तुला राशि के जातकों को, जैसा कि आपने शीर्षक में भी पढ़ा है, बेहद सावधान रहना है तकनीक से। 2021 में कोई ऐसी चोट, कोई ऐसा धोखा, कोई ऐसा जख्म तकनीक के माध्यम से व्यक्ति को मिल सकता है जो लंबे समय तक उसको सालता रहेगा। साथियों, नुकसान चाहे आर्थिक हो या मानसिक, व्यक्ति को वो अंदर से तोड़ ही देता है। तो क्या है इसका उपाय? और दूसरी भी जो समस्याएं 2021 में तुला राशि के जातकों के सामने आ सकती हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। पूरे वर्ष पर हम चर्चा करेंगे, परंतु बहुत ही संक्षेप में, और अंत में जानेंगे एक ऐसा विलक्षण और बहुत ही आसान सा उपाय जिसको अपना करके तुला राशि के जो जातक हैं वो बेहद आसानी से अपनी सभी समस्याओं से निजात प्राप्त कर सकते हैं, कम से कम 2021 के लिए। चर्चा में हम आगे बढ़ें इससे पहले एक नज़र डालते हैं वर्ष प्रवेश की तुला राशि की जन्म पत्रिका पर। साथियों, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे योग हैं, क्योंकि कुछ खुशखबरियां भी यहाँ पर मिलने वाली हैं। रोचक और शश, ये दोनों पंच महापुरुष योग भी यहाँ पर निर्मित हो रहे हैं। साथियों, वर्ष प्रारंभ से लेकर के 2021 की जो फरवरी है, लगभग 1.5 माह, या समझिए, या दूसरे शब्दों में कहें तो जनवरी से लेकर के 21 फरवरी तक मंगल की जो दृष्टि है वो इस जातक में, तुला राशि के जातक में अननेसेसरी क्रोध, उत्तेजना, चिड़चिड़ापन, इन सब का संचार करेगी। कोई गुप्त चिंता, कोई अज्ञात भय तुला राशि के जातकों को अंदर ही अंदर सताता रहेगा। वो अपनी तरफ से परिवार की पूरी मदद करना चाहते हैं, आर्थिक स्तर पर खर्चों में मदद करना चाहते हैं और करते भी हैं, परंतु परिवार के ही किसी सदस्य द्वारा उन्हें बदले में अपमान मिलता है और ये जो अपमान है वो उनको अंदर से तोड़ देता है। परंतु आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आगे बहुत सी खुशखबरियां भी आपका इंतज़ार कर रही हैं। मार्च और अप्रैल की यदि बात करें तो शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में यहां पर है, तो ऐसे में तुला राशि के जातकों को आकस्मिक धन योग, आकस्मिक राजयोग और आकस्मिक लाभ, इसका बहुत ही सुंदर और बेहद खुशनुमा माहौल यहां पर बनने वाला है। कोर्ट का यदि कोई फैसला है तो वो भी आपके पक्ष में आने का यहां पर पूरी तरीके से बेहद सुंदर योग निर्मित हो रहा है। व्यापार को आप यदि अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाना चाहते हैं, उसमें आप सफल रहेंगे, परंतु जैसा कि हमने शुरू में कहा, आपको यहां पर डिजिटली थोड़ा सा सावधान रहना है। किसी अच्छे तकनीकी एक्सपर्ट की आपको मदद लेनी है और जितने हमले डिजिटल माध्यम से आपके बैंक अकाउंट पर हो सकते हैं, उन सब को आपको पूरी तरीके से पुख्ता सुरक्षा में रखना है। हाँ, इसी दौरान कुछ पुराने विवाद सामने आ सकते हैं, चाहे वो आपके पारिवारिक विवाद हों या व्यापारिक विवाद, वो वापस से, जिसको आप भूल चुके हैं, आपके समक्ष आ सकते हैं। साथियों, मई में जब शुक्र अष्टम भाव में संचार कर रहे हैं, इस समय अपव्यय बढ़ेगा। जो आप ये सोच करके खर्च कर रहे हैं कि इससे मुझे आने वाले वक्त में लाभ मिलेगा, यहाँ पर दोबारा ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि अष्टमस्थ जो शुक्र है वो व्यक्ति से अपव्यय ज़रूर करवाता है। जिस उद्देश्य से आप खर्चा कर रहे हैं वो उद्देश्य आपका पूरा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं हो पाएगा। ख़ास तौर से महिला जातकों को इसका ध्यान रखना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने से उनको बचना चाहिए। यात्रा के योग भी इस समय निर्माण हो रहे हैं, तो यात्रा आप जरूर करिए, परिवार के साथ में सुखद समय आप व्यतीत कर पाएंगे।
साथियों, जून में जब शुक्रदेव भाग्य स्थान में संचरण कर रहे हैं, उस समय किसी आपके यदि घर पुराना है तो उसको आप रिनोवेट कर सकते हैं, गाड़ी की सर्विस आप करवा सकते हैं, नया वाहन खरीदने का योग यहां पर बन रहा है और विदेश यात्रा का भी योग यहां पर बन रहा है। यदि विदेश आप व्यापार के लिए नियमित रूप से जाते हैं तब भी एक ऐसा योग यहां पर निर्मित हो रहा है कि आप अपने परिवार को साथ में लेकर के जा सकते हैं। और यदि आपका कोई विदेश व्यापार से लेना देना नहीं भी है तब भी आपका इस वक्त परिवार के साथ में विदेश यात्रा का योग बन रहा है। हाँ, सरकार से किसी अनियमितता का नोटिस आपको मिल सकता है, सरकार के किसी विभाग का, जो हो सकता है पुरानी कोई कर चोरी या जीएसटी से संबंधित हो सकता है, तो उससे आपको बहुत ही तुलनात्मक और बहुत ही सावधानी के साथ में निपटना जरूरी है। साथियों, 11 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक ये जो कालखंड है, इसमें शुक्र अपनी नीच राशि में आ जाएंगे और शुक्र से संबंधित जो रोग हैं, खासतौर पर जीवन शैली से संबंधित रोग जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इसमें कुछ बढ़ोतरी यहाँ पर हो सकती है और आप चाह कर भी अपनी जो दिनचर्या है उसको नियमित नहीं रख पाएंगे। प्रयास ये करें कि शरीर को समय दें, योग और प्राणायाम नियमित रूप से करें। जो प्रेमी जोड़े हैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा निराशा हो सकती है। आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से जो आशा, जो विश्वास रखते थे, उसमें कहीं ना कहीं आपको खामी नजर आएगी और एक बड़ा धोखा भी यहाँ पर शुक्र आपको दिलवा सकते हैं। साथियों, 6 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर जब शुक्र वापस अपनी स्वराशि में आ रहे हैं तो ये ऐसे दंपतियों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर के आएंगे जो अलग अलग रह रहे थे किसी भी कारण से। तो उनकी नज़दीकियां बढ़ सकती है, कोई समझौता, कोई पैचअप हो सकता है। और इसके लिए एक और सुझाव मैं यहाँ पर दूं कि आप दोनों के बीच में यदि कोई मध्यस्थ है, कोई मीडिएटर है, तो सबसे पहले तो उसको आप बाहर निकाल करके दूर कीजिए, तभी आपके आगे का रिश्ता सुचारू रूप से चल पाएगा। साथियों, बात तो अंतिम 2 महीनों की यदि करें तो ये बहुत बहुत और बहुत ही ज़्यादा आपको सावधानी पूर्वक बिताने चाहिए। नवंबर और दिसंबर की यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। किसी अपने बहुत ही निकट व्यक्ति से आपको तकनीक के माध्यम से धोखा देने का प्रयास किया जा सकता है। हम आए दिनों पढ़ते हैं अखबार में कि ओटीपी के नाम पर या कार्ड की जानकारी के नाम पर किसी के खाते से पैसे उड़ा लिए जाते हैं। तो इस प्रकार के फ़ोन कॉल से आप सावधान रहें। कहने का अर्थ यह है कि डिजिटल माध्यम से किसी भी प्रकार का लेन देन, किसी भी प्रकार का संपर्क करने से पहले 10 बार कंफर्म करें, क्योंकि यही वो समय है जब आपको तकनीक से फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। परंतु साथियों, ज्योतिष का कार्य ही यही है कि आपको पहले से ही सावचेत करना, ताकि आप आने वाली परेशानी से बच सके, ऑनलाइन फ्रॉड से बच सके। तो साथियों, चर्चा हमने की आज शुक्र की राशि तुला की। 2021 के लिए मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और उपाय के लिए आपको प्रति शुक्रवार को माता के किसी भी मंदिर में दर्शन करें और दर्शन के पश्चात किसी भी कुंवारी कन्या को लाल वस्त्र आप जरूर भेंट करें। यदि आप प्रति शुक्रवार को ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको जब भी समय मिले कम से कम हर महीने प्रथम शुक्रवार को जरूर करें। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।